एक ऑप्शन ट्रेडर को कौन कौन सी मार्केट की बातें जाननी चाहिए जो कि वो एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बन सके। आपको हम इस वीडियो के माध्यम से यही चीज़ बताने वाले हैं। अगर आप खास के बिगिनर हैं तो आपके लिए ये वीडियो सबसे बेस्ट होने वाला है। जिससे आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरह से होती है और ऑप्शन ट्रेडर को कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी चाहिए। पहली जो चीज़ें हैं जो ऑप्शन ट्रेडर के लिए ज़रूरी है वो है कि इंडेक्स को जानना ज़रूरी है। इंडेक्स का आपने नाम सुना होगा, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंडेक्स के बाद कि आपको चार्ट आनी चाहिए। चार्ट रीडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको चार्ट रीडिंग नहीं आता है तो आप एक ऑप्शन ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी चीज़ें हैं वो ये है कि साइकोलॉजी आपकी बेहतर होनी चाहिए। साइकोलॉजी अगर आपके पास नहीं है तो आप एक ऑप्शन ट्रेडर नहीं बन सकते हैं या फिर किसी भी टाइप का ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मार्केट के अंदर आपको रिस्क जो है हैंडल करनी आनी चाहिए कि रिस्क किस तरह से हैंडल किया जाता है। और पांचवी जो चीज़ है वो है कि मनी मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। अगर मनी मैनेजमेंट अगर आपको नहीं आता है तो आप एक ऑप्शन ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, ये 5 एक ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पॉइंट को एक ऑप्शन ट्रेडर को जाननी चाहिए। या वो एडवांस ऑप्शन ट्रेडर सीख रहे हो, मतलब कि वो एक मार्केट में सही वक्त से अपना टाइम बिता रहे हैं लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हैं, या फिर एकदम ही बिगिनर हैं। इन दोनों भाइयों के लिए ये पूरा 5 पॉइंट है जो की पॉइंट है जिसको आपको जानना चाहिए। और इसी 5 पॉइंट को हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इंडेक्स की जो बात है, इंडेक्स में आपने नाम सुना होगा जो अपने इंडिया मार्केट के अंदर है। वो इंडिया मार्केट में आपने निफ्टी की नाम सुना होगा, बैंक निफ्टी का आपने नाम सुना होगा। तो इन सभी को हम इंडेक्स बोलते हैं और इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम इसको प्रैक्टिकल आपको हम बताते हैं कि इंडेक्स के अलावा जो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चीज़ आपको जाननी चाहिए। तो हमने आपके सामने इंडेक्स की बात किया है। अब इंडियन मार्केट के अंदर कौन कौन से इंडेक्स होते हैं वो देख लो। ये है आपको निफ्टी 50, जिसे हम निफ्टी के नाम से भी जानते हैं। ये एक इंडेक्स है। सेंसेक्स का एक इंडेक्स है जहां पर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। बैंक निफ्टी का एक इंडेक्स है और मिड के कहते हैं निफ्टी का एक इंडेक्स है। उसके बाद फिन निफ्टी का एक इंडेक्स है। अगर आप इन सभी इंडेक्सों को भी जानना चाहते हैं तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से सारे इंडेक्स काम करते हैं। पे देखिए आप, ये सारे इंडेक्स है जिस इंडेक्स का मैंने नाम बताया है, ये सारे इंडेक्स आपको जाननी चाहिए। और इन सारे इंडेक्स के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, मिड निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया और बेनेक्स हो गया। ये सारे इंडेक्स है जिस इंडेक्स में आपको ट्रेडिंग करना होता है ऑप्शन ट्रेडर के लिए। ठीक है, अब इस इंडेक्स के अलावा आपको क्या चीज़ बातें याद रखना है जिसको इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इंडेक्स के अंदर अगर आप आएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन चेन। तो इंडेक्स के जानने के बाद आपको ऑप्शन चेन भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऑप्शन चेन नहीं पता है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। जिसकी हमने एक ऑप्शन चेन की वीडियो भी हमने बनाया है, उसका हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे देंगे, जिससे आप उसको देखकर भी समझेंगे कि OI जो है, OI क्या चीज़ है और ऑप्शन चेन में किस तरह से आपको काम करनी चाहिए। तो एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए ये ज़रूरी है कि वो ऑप्शन चेन को भी जाने। ऑप्शन चेन में आपको कुछ डेटा दिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे OI लॉट्स है। जो कॉल राइटर या पुल राइटर होते हैं, पुट राइटर, उन लोगों के लिए ये होता है। जो आप एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की बात करेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट लगाकर काम किया जाता है, तो ये दोनों तरफ आपको मिलेंगे। उसके बाद एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें आपको प्राइस दिखता है वो है आपका स्ट्राइक प्राइस। जो स्ट्राइक प्राइस पे आप ट्रेडिंग करते हैं, कि ये आप अपने नाम सुना होगा कि 56,200 का अभी मार्केट चल रहा है या फिर 56,300 का भी मार्केट चल रहा है। इसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं शेयर मार्केट की भाषा में, जो ऑप्शन ट्रेडर आप जानते हैं। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन मिलता है कॉल का प्राइस और एक ऑप्शन मिलता है पुट का प्राइस। जब मार्केट के अंदर अगर प्राइस इस तरह से ऊपर जाता हो तो हम इसे कॉल की प्राइस बोलते हैं। मतलब कि जब आप अगर कॉल खरीदते हैं तो फिर प्राइस जब ऊपर जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा मार्केट के अंदर। अदरवाइज अगर कॉल नीचे जाता है तो आपको लॉस हो जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे पुट का प्राइस है। जब मार्केट गिरता होगा
और उस गिरने में अगर आपने पुट को बेचा है तो आपका प्रॉफिट होगा। अगर आपने पुट को बेचा है लेकिन मार्केट क्या है कि बेचने के बाद वहाँ से ऊपर चला जाता है तो आपको लॉस हो जाएगा। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान देना है, समझा। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोग करते हैं कि सर मैं कॉल खरीदूं या पुट खरीदूं। जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो कॉल खरीदना होता है, जब मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो पुट को खरीदना होता है। ऑप्शन में आपको ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको कुछ डेटे मिल गए जिसको आपको देखना है। उसके अलावा आप देखेंगे कि एक चीज़ और आपको मिलता है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो मुझे हमने हमने जब ट्रेडिंग करना शुरुआत किया था तो मुझे जब एक लॉस लगा था, एक अच्छा खासा लॉस लगा था जिसमें प्रीमियम मेरा जीरो हो गया था। तो उस दिन मुझे पता चला कि अच्छा एक्सपायरी भी कोई चीज़ होती है। तो ये एक्सपायरी होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी है, जो एक्सपायरी आपको 31 जुलाई के दिन बैंक निफ्टी का ख़त्म होगा। जैसे आप निफ्टी की अगर बात करेंगे तो निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो आपको हर जुमरात के दिन या हर थर्सडे के दिन होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि 56,200 पे अगर प्राइस चल रहा है तो इसके नीचे जितने भी कहते हैं आपको प्राइस रहेंगे, जितने भी कॉल या पुट के रहेंगे, उसमें क्या होगा कि इसके नीचे के सारे प्राइस जो है वो ज़ीरो हो जाएंगे और 56,000 ऊपर के अगर प्राइस रहेंगे, जो भी पुट साइड में आपको देख रहे हैं, वो आपको ज़ीरो हो जाएंगे और इसके इधर की प्राइस जो होगी वो ज़ीरो नहीं होता है। एक चीज़ तो आपको ये जान लेना है। दूसरी चीज़ ये आपको जानना है कि इसमें 2-3 टर्म और होते हैं। जैसे आपको मिलता है कि ये आपका स्ट्राइक प्राइस है। इस स्ट्राइक प्राइस के नीचे की जो ऑप्शन है इसको हम बोलते हैं इन कहते हैं आउट द मनी। आउट द मनी इसको हम बोलते हैं। आउट द मनी आपको जानना है और इस प्राइस के जो ऊपर होगा पुट राइटर में वो कहलाता है आउट द मनी। अगर इस प्राइस के ऊपर में कॉल साइड में जाओगे तो ये कहलाएगा इन द मनी। इन द मनी कहलाता है, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे प्राइस है, जैसे ये जो आपका स्ट्राइक प्राइस है उसके जस्ट नीचे वाले प्राइस पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो या फिर इस साइड या इस साइड अगर ट्रेड कर रहे हो तो ये एट द प्राइस कहलाता है। एट द प्राइस कहलाता है। तो यही सारी बातें को आपको एक इंडेक्स के अंदर जानना था, जिससे आपको समझ में आएगा कि वाकई में ऑप्शन ट्रेडर किस तरह से बनते हैं। एक बार मैं और रिवाइज कर दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये चीज़ है कि आपको इस इंडेक्स के चार्ट को भी देखना है और इस इंडेक्स के चार्ट को देखकर आपको समझना है कि मुझे मार्केट में बाई करना है या सेल करना है। उस चीज़ को जानने के लिए मेरा ग्रो का पीए कहते हैं टर्मिनल खुला हुआ है। इसमें आप देखेंगे जो आपको चार्ट की ज़रूरत है, नॉलेज होना। सेकंड पॉइंट मेरा था कि चार्ट को आपको देखना है। चार्ट जो आपको इस तरह से आपको दिख रहा है चार्ट, इस चार्ट को समझना है कि मार्केट क्या करता है। जैसे यहाँ पे देखो कि मार्केट यहाँ पे गिरा है, तो यहाँ पे जो मार्केट गिरा है तो अगर आप यहाँ पे पुट को खरीदते तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। अगर आपको पुट यहाँ पे खरीदे लेकिन मार्केट अगर ऐसे चला जाता तो आपका यहाँ पे लॉस हो जाता। लेकिन आपने यहाँ पे पुट खरीदा है और यहाँ तक मार्केट आया है तो आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे बाई किया है, बाई करने का मतलब यह है कि आपने अगर कॉल खरीदा है इस जगह पे और मार्केट कुछ इस तरह से चला गया है, अगर आपने यहाँ पे बेच दिया है, सेल कर दिया है, तो जिससे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप इस जगह पे अगर बाई करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आप कॉल खरीदते हैं तो यहाँ पे मार्केट नीचे आएगा तो यह आपका लॉस हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा और जब तक इस चीज़ को आप नहीं समझोगे मार्केट में आप सही से काम नहीं कर पाओगे, जो बिगिनर ट्रेडर है उनके लिए, ठीक है। तो दो हमने पॉइंट्स को कवर कर लिया जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था। तो मैंने दो ऐसे पॉइंट्स जो पॉइंट्स को हमने कवर किया, एक हमने इंडेक्स को कवर किया, दूसरा पॉइंट्स जो था जिसको आपको समझना पड़ेगा वो चार्ट्स को कवर कर दिया मैंने। जो चार्ट्स है उसको आपको समझना पड़ेगा। इंडेक्स में हमने कुछ बातें की हैं, जो इस बातें को हम एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देते हैं जिससे आपके मेमोरी जो है सबकॉन्शियस माइंड उसके अंदर ये परफेक्ट तरीके से चला जाए। इसमें हमने बताया कि आपको एक स्ट्राइक प्राइस मिलता है। स्ट्राइक प्राइस जो होता है जिस प्राइस पे आप जो है देखते हो कि अभी मार्केट जो है मान लो कि 57,000 का बैंक निफ्टी चल रहा था, तो इस प्राइस के आसपास में आप ट्रेडिंग करते हो। तो जैसे यहाँ पे ये प्राइस है तो ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है, इसके जस्ट नीचे कोई प्रीमियम होगा, उस प्रीमियम को हम बोलते हैं एट द मनी। एट द मनी बोलेंगे, ठीक है। और जैसे ये कॉल साइड में अगर है तो इस जैसे आपका ये एक स्ट्राइक प्राइस है, अगर कॉल साइड में है तो इसके जस्ट नीचे वाला जो प्रीमियम होगा उसको हम बोलते हैं एट द मनी।
अगर ये पुट साइड में अगर आप जाओगे तो पुट साइड के जस्ट नीचे वाला जो प्राइस होगा उसको हम बोलेंगे एट द मनी। ठीक है, इस प्राइस के जस्ट सटा हुआ है। अब इसके बाद मान लो कि इसके जस्ट एक वाला जो प्राइस था उसको हम एट द मनी बोले, लेकिन यहाँ पे 2 3 4 प्राइस है। अब ये सब जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को हम बोलते हैं आउट द मनी। आउट द मनी बोलते हैं इनको। इस सब टर्म को आपको सीखना पड़ेगा। फिर इसी तरह से आप ऊपर जाओगे तो आउट द मनी मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे हम कॉल साइड की बात कर रहे थे, अब इसके जस्ट 57,000 के जस्ट अंदर वाले जो प्राइस होंगे, जैसे आपको कोई भी प्राइस हो गया प्रीमियम का, या फिर उसके अंदर वाले जो प्रीमियम के प्राइस होंगे उसको हम बोलते हैं इन द मनी। आपको हमेशा कभी भी ट्रेड करना है तो याद रखना कि दो प्राइस पे आपको काम करना है। या तो आपको एट द प्राइस पे हमेशा काम करना है या फिर इन द प्राइस पे काम करना है। मतलब कि जैसे 57,000 का प्राइस चल रहा है मान लो, तो इसके जस्ट नीचे वाले जो प्राइस है, या वो कॉल साइड के हो या पुट साइड के हो, उस पर काम करना है, या फिर इसके जस्ट ऊपर वाले जो प्राइस है उस साइड पे काम करना है। इसके अलावा आपको ऑप्शन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, दो ऑप्शन देखने के लिए मिलता है जिसमें आपको काम करना होता है। एक होता है कॉल, जब मार्केट, कॉल को ही हम बाई कहते हैं, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो कॉल का प्रीमियम खरीदना पड़ता है, और जब मार्केट फॉल करता है, गिरता है, तो हम पुट का प्रीमियम खरीदते हैं। मतलब जब मार्केट गिरेगा तो हम इसे सेल कहते हैं। इसमें भी अब दो चीज़ है आपको याद रखोगे, हम लोग जो काम करते हैं वो ऑप्शन बायर्स हैं, जो हम लोग खरीदते हैं। एक होता है कि कॉल को बेचा भी जाता है, सेल भी किया जाता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट लगता है। मतलब कि एक लॉट की कीमत जो होती है वो लाखों में होती है, मतलब कि लाख तक में आता है। तो इसको जो बेचते हैं उसे हम कॉल राइटर बोलते हैं। और जैसे पुट होता है तो पुट को हम लोग बाई किए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पुट को सेल करते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, या फिर आप भी कर सकते हो, जिसमें एक अच्छा खासा अमाउंट लगता है, तो उसे हम पुट राइटर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको टर्म समझ में आया होगा। ये सारे टर्म को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप मार्केट के अंदर सस्टेन कर पाओगे और सीख पाओगे जो बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये आपको नहीं आता है और अभी तक आप लोगों ने अगर इस चीज़ को नहीं जाना है, तो भाई मार्केट में आप गलत तरीके से काम कर रहे हो, आप एक गैम्बलिंग का काम कर रहे हो, इस चीज़ को समझ लो। इसके बाद जो है, अगर आपने यहाँ तक समझ लिया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, समझा, और कमेंट में ज़रूर करना है कि सर बहुत बेहतरीन वीडियो है, मतलब कि अच्छा वीडियो है। इसके बाद जो तीसरी पॉइंट हमने बताया है कि मार्केट के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आपको जानना है, वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी सबसे बड़ा गेम है मार्केट का, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में नहीं साइकोलॉजी को समझोगे तो फिर मार्केट में आपको बर्बादी के सिवा कोई नहीं छीन सकता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर है, आपने डेटा सुना होगा सेबी का, जिस डेटा के अंदर आपने सुना होगा कि 90% लोग जो हैं वो क्या है, लॉस में है। 90% लोग लॉस में है और 10% लोग जो है वो क्या है, प्रॉफिट में है। और 10% में भी अगर आप देखेंगे तो 5% ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है, जो करोड़ों में बात करते हैं। तो 5% लोग हैं। लेकिन मान लो कि अगर आप प्रॉफिट में भी हो, भले आप 50,000 के भी प्रॉफिट में हो, तो आप एक क्या हो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, और 10% के लोगों में आते हो। ठीक है, लेकिन 90% लोगों को जो लॉस में है उसका सबसे बड़ा कारण है कि प्रॉपर नॉलेज नहीं है उनके पास, और प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से वो मार्केट के अंदर क्या करते हैं, सिर्फ गैम्बलिंग करते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखोगे, जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है ये एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए प्रॉपर नॉलेज है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि हमने साइकोलॉजी की जो बात किया है, तो साइकोलॉजी में आपको क्या ध्यान देना है, ये साइकोलॉजी किस तरह से बनती है इंसान की, वो देखना है। साइकोलॉजी में मान लो कि कोई बंदा अगर 1 लाख रुपया लेकर आएगा, और वो बंदा क्या करेगा कि वो, उसको कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, और वो 1 लाख का ट्रेड मार देगा। 1 लाख का ट्रेड मार दिया, उसके बाद उसका 5,000 का मान लो कि लॉस लग गया, या फिर 10,000 का मान लो कि लॉस लग जाता है। उसके बाद वो क्या करेगा कि उसके दिमाग में एक चीज़ आएगा कि वो रिकवरी करेगा, और रिकवरी जब मोड में जाएगा तो उसकी साइकोलॉजी बिगड़ गई है। क्योंकि उसकी जो साइकोलॉजी है वो एक ट्रेडर के हिसाब से नहीं बना है, वो एक नॉर्मल इंसान है। और ट्रेडर की साइकोलॉजी जो बनती है, या फिर ट्रेडर की जो साइकोलॉजी बनाई जाती है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, सालों के संघर्ष के बाद बनता है। तो आप एक नॉर्मल आदमी की साइकोलॉजी जो होती है वो कॉमन साइकोलॉजी होती है। कोई भी बंदा अगर आपके घर में होगा
खास के जो मिडिल क्लास और पुअर क्लास है उनके अगर मान लो कि 500 रुपया किसी दिन पॉकेट से गिर जाता है तो वो 500 रुपया कम से कम 1 महीना तक उनको याद रहता है कि भाई मेरे पॉकेट से 500 रुपया गिर गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन यहाँ पे आप 1 मिनट में आपके लिए 500 रुपया क्या 5,000 और 10,000 रुपया जो है वो कोई मैटर ही नहीं रखता है। आपके नज़र के सामने ये पैसा गिरेगा भी और आपके नज़र के सामने पैसा बढ़ेगा भी। कोई बंदा है जिसको अगर आप 1,000 रुपया दे दो 2 घंटे के काम का, वो बंदा बहुत एक्साइटेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 घंटे में आप और 10 मिनट के अंदर भी आप यहाँ पे लाख रुपया भी पीएनएल पे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर लॉट साइज। तो ये चीज़ जो है मिडिल क्लास को और पुअर क्लास को हजम नहीं हो पाता है और जिसकी वजह से वो एक बड़े लॉस का सामना करना पड़ता है उसको। ठीक है, इस चीज़ को समझोगे तो यहाँ पे जैसे आपका लॉस होगा आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। या फिर मान लो कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी रोज की आमदनी 500 रुपया है और आपको एक दिन मिल गया 1500 रुपया, तो आप 5 दिन तक इस पैसे को सोच सोच के आप जो है पागल हो गए। इस पैसे को सोच सोच के मैंने 1500 रुपया कमा लिया, वहाँ पे भी आपकी साइकोलॉजी ख़राब होती है। इन दोनों सिचुएशन में अपनी साइकोलॉजी को सुधारना पड़ता है, जिसके लिए आप बेहतरीन किताब है उससे भी आप पढ़ सकते हो और मार्केट में काम करने के बाद सीख सकते हो। बहुत बेहतरीन किताब है। एक किताब है कि ट्रेडिंग इन द जोन, एक किताब है जिसकी साइकोलॉजी आपको बहुत बेहतरीन हो जाएगा, वो है ट्रेडिंग इन द जोन, जो मार्क डोगलस की लिखी हुई किताब है। ये बहुत ही बेहतरीन किताब है और इन्हीं राइटर का लिखा हुआ एक और किताब है द डिसिप्लिन ट्रेडर, उसको भी आप पढ़ लेना तो आपकी साइकोलॉजी जो है वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको समझा दिए। चौथा पॉइंट्स जो था हम लोगों का जो था वो था रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी चीज़ है। अगर आप ये मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आप एक ट्रेडर नहीं बन सकते हो, खास के प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। ट्रेडर तो आप बन जाओगे लेकिन लॉस मेकर ट्रेडर बन पाओगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। वो किस तरह से होता है चलो हम आपको बताते हैं। मान लो कि आपके पास 1 लाख की कैपिटल है। मान लो कि आपके पास 1 लाख की कैपिटल है। अब इस 1 लाख की कैपिटल में एक नया जो ट्रेडर होगा, नो वाइसेज जो होंगे, वो लोग क्या करेंगे कि 1 लाख का पूरा ट्रेड पंच कर देंगे। 1 लाख का पूरा ट्रेड पंच कर देंगे। यही चीज़ सबसे ख़राब चीज़ है, जिसमें आप 1 लाख का ट्रेड पंच करोगे और ख़ास के वो एक्सपायरी का दिन होगा, आपका प्रीमियम इतना फास्ट गिरेगा कि 1 लाख रुपया कब 50,000 रुपया बन जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा और आप वहाँ पे ख़त्म हो जाओगे। लेकिन अपनी साइकोलॉजी को सही करना है और सही करने के बाद आपको क्या करना है कि एक परफेक्ट तरीके से काम करना है जिससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको या फिर बहुत कम लॉस के अंदर आप सीख पाओ। तो जैसे आपने एक अमाउंट लेकर आया 1 लाख रुपया, अभी जो लॉट साइज चल रहा है, लॉट साइज बोलते हैं, लॉट साइज अगर आप निफ्टी की बात करोगे तो 75 का चल रहा है। तो 75 के लॉट साइज में आपको मान के चलना है कि यहाँ पे आपका मैक्सिमम जो लॉट साइज में कॉस्ट लगेगा, वो लॉट साइज में कॉस्ट लगेगा 20,000 रुपया मान के चलो। तो आपको क्या करना है कि आप एकदम ही बिगिनर हो तो आप एक लॉट से काम करो, क्योंकि इससे कम आप काम ही नहीं कर पाओगे। तो एक लॉट की कीमत 20,000 रुपया है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड करना है 20,000 रुपये से और 80,000 रुपया जो है वो कैपिटल को आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। मान लो कि इसमें 20,000 रुपये में आपको 20,000 का लॉस नहीं लेना है, 20,000 का लॉस नहीं लेना है। अब इस 20,000 में आपको डिसाइड करना है कि मुझे लॉस जो है वो कितना लेना है। मान लो कि 20,000 में अगर आप 2,000 का लॉस ले रहे हो तो 2,000 का लॉस ले लिए तो कितना हो गया, 10% आपका हो गया। 10% आप लॉस, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको 10 से 20%, 10% से 20% आपको लॉस लेकर चलना पड़ेगा। मान लो कि अगर आप 20,000 से ट्रेडिंग कर रहे हो तो 2,000 का आप लॉस लोगे। प्रॉफिट भी अगर आप लोगे 1 कहते हैं 1:1 के हिसाब से, तो 2,000 का प्रॉफिट भी लोगे। अदरवाइज अगर आपको एक्सपीरियंस कुछ दिन के बाद हो जाएगा तो आप इसे 4,000 में भी कन्वर्ट कर सकते हो कि 2,000 का मुझे लॉस लेना है और 4,000 का मुझे प्रॉफिट लेना है। इससे लॉस, इसके बीच में अगर लॉस आया अपनी पोजीशन को नहीं काटना है और जैसे ही 4,000 का प्रॉफिट आ जाएगा बिना कुछ सोचे समझे इसको आपको पोजीशन से बाहर हो जाना है। अब ये नहीं आना है कि 4,000 का पोजीशन आ गया फिर उसको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मत करोगे। 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, चौथे दिन आप फंस जाओगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब 20,000 का आप काम करोगे, इस पे लॉस लेकर काम करोगे 2,000 का, तो आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा। 2,000 रुपया आपको रिकवर करना आसान होगा। लेकिन अगर आप इस पे अगर कैपिटल पे अगर आप दाव लगा दिए और 50,000 रुपया अगर इसमें से गंवा दिए तो आपका कैपिटल बर्बाद हो जाएगा और अब 50,000 से फिर आपको 100% जब करोगे तब आपका जो है 1 लाख रुपया बनेगा। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा।
तो सिंपल तरीका यह है जानने के लिए आपको कि 1 लाख के कैपिटल पे आपको क्या करना है कि 1 लाख रुपए का कैपिटल लाए हो, इस पे एक लॉट से आपको काम करना है। एक लॉट का मतलब हो जाएगा 20,000 रुपये, और 20,000 रुपये में मिनिमम आपका जो लॉस होगा वो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको ज़्यादा रखना पड़ता है, तो 2,000 रुपये का आप लॉस रखोगे। प्रॉफिट जो है वो आप मान के चलो कि नए ट्रेडर हो तो 3,000 का प्रॉफिट लेके चलो, या फिर अगर 2,000 का भी प्रॉफिट लेते हो तो आपके लिए बेहतर है, इससे आगे आप नहीं करोगे। जब आपका कैपिटल 2 लाख हो जाएगा तब आप करो कि 2 लाख कैपिटल होगा तो फिर 40,000 रुपये का ट्रेड करोगे। तब आप एक लंबे समय के बाद 5 मंथ 6 मंथ के बाद आपको जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता हुआ आपको दिख जाओगे। और यहाँ पे आपके लॉस की जो क्राइटेरिया है 2,000 रुपया रिकवर करना आसान है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद जो 5th पॉइंट आता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसको आपको जानना भी ज़रूरी है, कि इसी को हम मनी मैनेजमेंट बोलते हैं। मनी जो मैनेजमेंट होता है, मनी मैनेजमेंट कुछ इस तरह से होता है कि जैसे मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपया कैपिटल की हमने बात किया, तो पहली चीज़ तो ये है कि आप एकदम बिल्कुल नए हो तो 1 लाख रुपया कैपिटल आपके पास है, ठीक है। एक लॉट की कीमत होती है कितना, मान लो कि 75 की एक लॉट है जो निफ्टी 50 के अंदर है, एक लॉट की कीमत है 20,000 रुपया। आपको क्या करना है कि जो आपका डीमेट अकाउंट है, आपका जो डीमेट अकाउंट है, इस डीमेट अकाउंट में आपको ये करना है कि ओनली फॉर 30,000 रुपया रखना है, ओनली फॉर 30,000 रखना है। क्योंकि 20,000 का आप ट्रेड मारोगे, थोड़ा बहुत मान लो कि 2 दिन अगर आपका लॉस होता है तो आपका 30,000 में से लॉस होगा, ठीक है। बाकी आपका ट्रेड करने के लिए रहेगा पैसा। और जो 80,000 है या 70,000 जो है आपका, वो अपने अकाउंट पे भी मत रखना, अकाउंट पे भी मत रखना। 70,000 आप कैश रखो। 70,000 क्या करोगे, कैश रखोगे, जिससे आपके अंदर एक एनर्जी मिलेगा कि मेरे पास बैकअप में जो है पैसा है। और बैकअप होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसे का बैकअप नहीं है तो आप यहाँ पे ट्रेडर नहीं बन सकते हो। तो इस चीज़ को याद रखना। या फिर अपना जो अमाउंट है 1 लाख रुपया, इस 1 लाख रुपये को आप ये करो कि 3 भागों में बांट दो, और 3 भागों में बांटने के बाद लगभग 33,000 के आसपास होगा। और आपको क्या करना है कि सिर्फ ये 33,000 से ही ट्रेड करना है। ये दोनों आपका पैसा साइड में होनी चाहिए। इसमें से अगर आपका कम होता है पैसा तो थोड़ा सा इसमें से लेकर करो। अगर मान लो कि इसमें से अगर 33,000 आपने लगाया और 5,000 आपकी प्रॉफिट हो गया, तो एक काम करो कि आप इसमें से 3,000 रुपया को इस अकाउंट में डाल दो, जिससे आपका 3,000 रुपया प्रॉफिट रहेगा और 2,000 रुपया इसको यहीं पे रहने देना, जिससे ये ग्रो करेगा। तो इस तरह से जब आप काम करोगे तो सीख पाओगे, अदरवाइज आप लॉस में ही हमेशा रहने वाले हो। तो नए ट्रेडर के लिए ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि कौन लोग हैं जो एक ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं और कौन लोग हैं जो नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए जो चीज़ है, ऑप्शन ट्रेडिंग है कि आपको लाइव मार्केट में करना है, और लाइव मार्केट में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और टाइम देने के लिए मान लो कि अगर आप जॉब कर रहे हो और जॉब के साथ आप सोच रहे हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग कर लें, तो पहली चीज़ है कि आप छोड़ दो। आपका न तो जॉब होगा और न तो ऑप्शन ट्रेडिंग होगा, इस चीज़ को आप भूल जाओ। आप फिर कहो, आप जो है फिर आप कहते हैं इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। फिर आपके लिए इन्वेस्ट ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग ठीक नहीं है। अगर आपके पास टाइम क्या है, फ्री है, अगर आपके पास फ्री टाइम है, आपके पास कोई जॉब नहीं है, आप अगर स्टूडेंट हो तो ठीक है, आपके पास क्या है 9:15 से लेकर आप आराम से 3 बजे तक काम कर सकते हो, या फिर 9:15 से लेकर 12 बजे तक भी अगर आप काम करोगे तो आप सीख जाओगे शुरुआती दौर में, ठीक है। उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो ये सारी बातें आप जब जानेंगे तब आप एक ऑप्शन ट्रेडर बन पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर देना, कमेंट करना और फॉलो करना मत भूलना। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रेडिंग कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए मेरे पेज के द्वारा आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।